तो बच्चों, हमने अपना 7वां पाठ लिंग को पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न हमारे व्याकरण पुस्तक में नहीं है। हमने अपने व्याकरण पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। अब हम ये कुछ अतिरिक्त जो प्रश्न हैं उसको करेंगे ताकि हमारा अभ्यास और प्रैक्टिस बनी रहे, ताकि हम परीक्षा में दिए गए किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप जानते ही हो, परिभाषा से। लिंग की परिभाषा, उसके भेद आपको बताने होंगे। तो जिस शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, आपको पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब उसी तरह हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों की परिभाषा उदाहरण सहित भी परीक्षा में आएगी। तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं? आप पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या इस तरह भी आ सकती है कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित। तो हम एक एक करके दोनों परिभाषाओं को आपको बताते हैं। आपने याद कर लिया होगा, इसे नोटबुक में अपने लिख लिया होगा, फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं। पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। तो परिभाषा है, जिन शब्दों से हमें, मैं पुल्लिंग की परिभाषा आपको बता रहा हूँ पहले, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, मामा, लड़का, भाई, गायक, चाचा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक उसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित हम बताते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, गायिका, चाची, मामी आदि। तो बच्चों, ये परिभाषा हो गई। इस पाठ के तीनों परिभाषाओं को आपको लिख कर के याद करना है और उनके उदाहरण भी देने हैं। और आपको लिंग के भेद परीक्षा में यह भी आ सकते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से भेद हैं तो आप लिखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों के ही तरह प्रश्न बना करके, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। आप इसे रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, और अगर साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत समय तक यह याद भी रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास करने के लिए। पहला प्रश्न फिर से बता देते हैं, यह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के तरह ही हैं, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मिलान करो। मिलान करो। तो मैं पहले दोनों सूचियों को लिख देता हूं, बाद में हम इसका मिलान करेंगे। पहला शब्द है शिष्य, उसी तरह मालिक, फिर आते हैं तीसरा शब्द है धोबी, शिक्षक, लेखक, तो पहली सूची में आपने गौर किया, ध्यान से देखा कि ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब मैं स्त्रीलिंग शब्दों को लिख देता हूं। लेखिका, उसके बाद आ जाते हैं मालिक, तीसरा है हमारा
शिष्या, फिर है धोबिन, और अब बच गया एक और शब्द बच गया, शिक्षिका। इनका मिलान करते हैं। हमने देखा कि पहली सूची में सभी शब्द पुल्लिंग है, शिक्षक, शिष्य, माली, धोबी, शिक्षक, लेखक। उसी तरह दूसरी सूची में सभी दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है, लेखिका, मालिन, शिष्या, धोबी, शिक्षिका। इनका मिलान कर देते हैं, बहुत सरल है। आपने सूची को याद कर लिया है, इस कारण से आप इसे आसानी से कर पा रहे हैं। तो हम चलते हैं, मिलान करते हैं। शिक्षक का, अरे शिष्य का, शिष्य का शिष्या, माली का मालिन, धोबी का धोबिन, शिक्षक का शिक्षिका, और लेखक का लेखिका। तो बच्चों हमने मिलान कर दिया। तो इसीलिए आपको जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द की सूची है, जो हमारे पेज नंबर 26 में दे रखा है, 26 पेज में, इसको आपको याद करना है, तभी हम सही ढंग से मिलान कर पाएंगे। परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे अगर हमें सूची याद हो। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। शिष्य का शिष्या, माली का मालिन, धोबी का धोबिन, शिक्षक का शिक्षिका, लेखक का लेखिका। तो खासकर जो नए शब्द आए हैं, जैसे लेखक हो गया, शिष्य आपके लिए नया है, शिष्य शिष्या, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका तो आपको शायद पता है, धोबी धोबिन, ये नए शब्दों को ध्यान से लिख करके याद करना है। बहुत से बच्चे इसमें वर्तनी की गलती करते हैं। इसमें धोबिन, मालिन, इसमें मात्रा छोटी की हो जाती है। तो मैंने देखा बच्चों की, मैं कल कॉपी चेक कर रहा था, तो उसके अंदर ये गलतियाँ बहुत मिली। बच्चे अभी भी मालिन में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, धोबी में भी, धोबिन में भी बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, जो गलत है। अब हम उसी तरह अपने दूसरे प्रश्न पे चल जाते हैं। इसमें क्या है, शब्दों को छांट करके लिखना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को मिला के रखा गया है, और आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और उसको सही सूची के नीचे लिखना है, जैसा कि हमारा दूसरा प्रश्न हुआ करता था। ठीक उसी के तरह में मैंने ये प्रश्न दिया है आपको। तो हम दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो छांट करके तो लिखते हैं प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित में से छांटकर निम्नलिखित में से छांटकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। ये हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से छांटकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग करो। तो आपको शब्द दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। चाची, दादा, सेठानी, देव, पोती, दासी, भाई, नौकर, तो अब हम इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार इनको छांट करके लिखेंगे। ये बहुत ही सरल है क्योंकि हमने अभ्यास कर रखा है। पहला हम पुल्लिंग शब्द को लिखते हैं। और फिर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द को। पहले हम पुल्लिंग शब्द को लिखेंगे, फिर स्त्रीलिंग शब्द को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम पहले शब्द को अपने लेते हैं। हमारा पहला शब्द है चाची। तो चाची एक स्त्रीलिंग शब्द है, हम यहां लिखते हैं। फिर हमारा दूसरा शब्द है दादा। आपको पता ही है पुल्लिंग है। अल्प विराम डालते हैं शब्दों को अलग करने के लिए। फिर सेठानी, सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिखेंगे स्त्रीलिंग के आगे लिखेंगे सेठानी। उसके बाद देव, पुल्लिंग शब्द है देव। देव का अर्थ है देवता। फिर हम लिखेंगे पोती। पोती एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद दासी, दासी भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद भाई, भाई पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है। और नौकर, नौकर भी एक पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, आपको परीक्षा में दोनों ही शब्दों को मिला के दिया होगा, जैसे कि हमने इसमें आपको दिया था चाची, दादा, सेठानी, देव, पोती, दासी, भाई, नौकर। आपको छांट करके अलग अलग लिखना है। पुल्लिंग शब्द के आगे पुल्लिंग शब्दों को लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग शब्दों को ही लिखना है। तो हमने क्या लिखा? हमने पुल्लिंग शब्द में क्या लिखा? दादा, देव, भाई, नौकर। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं चाची, सेठानी, पोती, दासी। तो इस प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। अब हमें लिंग के अनुसार शब्दों को छांटना आ गया। परीक्षा में अगर देता है तो आप आसानी से लिंग के अनुसार शब्दों को छांट सकते हैं। इसमें फिर हमारी तालिका पेज नंबर 26 की तालिका ने मदद की। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये तालिका पूरी तरह से याद करनी चाहिए। अब हम अपना तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हमको उचित शब्द से खाली स्थान भरना है, तो क्रिया के पहचान से हमें इसको भरना है। मैंने बताया इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द दिए जाएंगे।
और इसमें पहचानने की क्या विधि है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है, लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अगर हमें लिंग न दिया, किसी शब्द का लिंग नहीं दिया है और क्रिया दी गई है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला शब्द क्रिया है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगर हमें क्रिया दी गई है तो क्रिया के अनुसार हम जान जाते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इसी क्रिया के अनुसार हमें लिंग का चुनाव करना है। यहाँ पे हम इसी का अभ्यास करेंगे, तो आप भी अपने रफ कॉपी में इसको साथ साथ करते जाएं ताकि आपको भी इसका अभ्यास हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का अभ्यास। इसमें हमें उचित लिंग शब्दों का चुनाव करना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्रिया के अनुसार। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, क्रिया के अनुसार लिंग बदल जाता है। अगर हमें क्रिया दी गई हो तो हम पता कर सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। तो शुरू करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का अभ्यास। हमारा तीसरा प्रश्न है, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो मैं लिखते जाता हूं वाक्यों को। पहला है हमारा, तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है। विकल्प हमें दिए गए हैं, लड़का और लड़की। तो हमारे दो विकल्प हैं, लड़का और लड़की। हम वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य यहाँ देखो बच्चों, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तेज दौड़ रहा है। तो हमें क्रिया पे ध्यान दो, तेज दौड़ रहा है। रहा है तो इसमें क्या है, रहा है, ये क्रिया हम पुल्लिंग के लिए लगाते हैं। तो इनमें पुल्लिंग कौन है, लड़का। तो सही शब्द क्या हुआ, सही लिंग क्या हो गया यहाँ पे, लड़का। तो लिखते हैं लड़का। लड़का तेज दौड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे, आपने गौर किया कि हमने यहाँ पे क्रिया से लिंग की पहचान की। हमने क्रिया क्या देखा, हमने क्रिया देखा कि रहा है। रहा जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। अगर यहाँ रही है होता तो हमें लड़की लिखनी होती। तो हमने क्रिया से सही लिंग का पता लगाया। तो हम आज एक और चीज़, नई चीज़ जान गए कि क्रिया से भी लिंग का पता लगाया जा सकता है। उसी तरह हम अपना अगला प्रश्न करते हैं, आप इसे आसानी से कर लेंगे। दूसरा है, पौधों को रिक्त स्थान, पौधों को पानी दे रही है।
विकल्प है माली, माले। तो यहां पे माली दोनों ही पानी देते हैं, आपको पता है, लेकिन हमें क्रिया पे ध्यान देना है। रिक्तस्थान पौधों को पानी दे रही है, पौधों को पानी दे रही है। विकल्प है माली, माले। तो क्रिया से ही हमें पता चला कि यहाँ पे तो स्त्रीलिंग ही होगा। तो इसमें माली और मालिन में स्त्रीलिंग कौन है? माले। तो हम लिखेंगे मालिन पौधों को पानी दे रही है। उसी तरह तीसरे पे आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अब आप भी क्रिया से लिंग का अनुमान लगा ले रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है। तो कुछ और एक दो अभ्यास करते हैं। मेरे मौसा रिक्त स्थान हैं। गायक, गायिका। अब हमने देखा मेरे मौसा कौन सा होगा। हमें पता है मौसा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। मौसा का स्त्रीलिंग मौसी होता है, और मौसी आपको पता है माँ की बहन। तो यहाँ पे मौसा लिखा है, तो मौसा पुल्लिंग है, तो वो गायक होंगे कि गायिका? गायक और गायिका में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो हमने देखा कि गायक ही पुल्लिंग शब्द है। तो मेरे मौसा गायक हैं, तो क्या होगा? गायक। गायिका स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसीलिए हम गायिका का प्रयोग नहीं कर रहे। गायक गीत गाने वाला पुरुष या लड़का, उसको हम गायक कहते हैं। गायक एक पुल्लिंग शब्द भी है, गायक एक पुल्लिंग शब्द है। अब हम अपने एक और वाक्य पे चलते हैं। आदेश रिक्त स्थान है। आदेश देती है। विकल्प हमारे पास दो हैं, राजा, रानी। अब फिर हमें क्रिया की मदद लेनी है। इसमें क्या करना है? फिर से हमें क्रिया से ही पता चलेगा कि सही लिंग का चुनाव कौन सा है। रिक्त स्थान आदेश देती है, तो राजा आदेश देती है, गलत है। रानी, क्योंकि रानी एक स्त्रीलिंग शब्द है, और इसीलिए हमने क्रिया में देती है देखा है। राजा आदेश देता है, तो हमें क्रिया देती से पता चला कि हमें यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है, और राजा और रानी में स्त्रीलिंग है रानी शब्द। एक और वाक्य है, रिक्त स्थान तेज दौड़ी। तेज दौड़ी। हमारे पास दो विकल्प हैं, चूहा
और दूसरा है चूहिया। यहाँ भी हमें क्रिया की मदद, यहाँ भी हमें क्रिया ही मदद कर रही है। तो दौड़ी, दौड़ी जो क्रिया शब्द है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प है चूहिया तेज दौड़ी। अगर दौड़ा होता तो हमें चूहा लिखना, तो दौड़ी से हमें पता चला कि हमें स्त्रीलिंग शब्द को ही लिखना है। तो लिखते हैं चूहिया तेज दौड़ी। एक और अंतिम वाक्य कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। सामान लाया, एक स्थान दिया हुआ है, सामान लाया, क्या होगा? नौकर, विकल्प 2 है, नौकर और नौकरानी। नौकरानी, तो फिर यहाँ पे हम क्रिया भी देखते हैं, बहुत आसान है। सामान लाया, तो लाया से हमें पता चलता है कि ये तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? नौकर, नौकरानी। तो नौकर सामान लाया, सही क्या उत्तर है? नौकर सामान लाया। नौकर सामान लाया, नौकर सामान लाया। तो नौकर, यहाँ पे हमें लाया से पता चला कि लाया तो क्रिया है और ये लाया पुल्लिंग के लिए ही लिखा जाता है। और नौकर नौकरानी में पुल्लिंग शब्द है नौकर, नौकर सामान लाया। तो बच्चों, हमने इस तीसरे प्रश्न में क्या सीखा? ये हमने जो 6 अभ्यास प्रश्न किए हैं उससे हमें पता चला, अगर तीसरा विकल्प छोड़ दें, तीसरे में क्या था? अगर मौसा, अगर शब्द पुल्लिंग है तो जो पुल्लिंग के लिए हमें पुल्लिंग ही इसमें से चुनना है, गायक या गायिका। अगर तीसरा वाला छोड़ दें तो मौसा गायक होते हैं, मौसा एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए जो उनका व्यवसाय है हमने उसको गायक चुना। और अन्य में बाकी सभी उदाहरण में हमने क्रिया की मदद ली पहचानने में कि विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द होगा या पुल्लिंग। क्रिया हमें बताती है कि हमें किस लिंग का प्रयोग करना। ये जो 2 विकल्प दिए थे हमारे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विकल्प दिए गए थे, इसमें हमने क्रिया की मदद ली। क्रिया से ही हमें पता चला कि हमें कौन सा सही विकल्प लेना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से। तो कौन कौन सा चीज़, जैसे रहा है तो रहा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, रही स्त्रीलिंग के लिए। मालूम पौधे को पानी दे रही है तो रही से भी पता चला कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, रहा होता है तो पुल्लिंग होता है। गायक एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए मौसा के साथ लगा। रानी आदेश देती है और राजा आदेश देता है, तो देती किसके लिए लगेगा? स्त्रीलिंग के लिए। तो रानी का हमने चुनाव किया, ना कि राजा का। उसी तरह दौड़ी, दौड़ी किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ चूहा, चूहिया में स्त्रीलिंग कौन था? चूहिया था। लाया, अगर लाई होता तब हम नौकरानी लिखते। अगर यहाँ पे जो क्रिया है लाई होता तो हम लिखते नौकरानी सामान लाई। लेकिन जब लाया लिखा है तो हमें पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है, इसमें नौकर लिखा जाएगा, इसमें नौकर ही लिखा जाएगा। तो बच्चों, हमने अभ्यास किया अपने 7वें पाठ का। अब हम कल से अपना 8वां पाठ करेंगे। आज का हमने केवल आपको समझाने के लिए अभ्यास किया है। ये हमारे आपको पुस्तक में ये उदाहरण नहीं मिलेंगे। आप इसको चाहे तो
रफ में लिख करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।